क्योंकि है तो ये भी सीएसई की ही और ऊपर से स्पेशलाइजेशन ब्रांच है, तो यहाँ पे कंपटीशन वही रहेगा। अदर स्टेट में देखो कितना है। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में एनआईटी वारंगल के ऊपर कंप्लीट डिटेल में बात करने वाले हैं। मैं आपको यहाँ पे कट ऑफ बताऊंगा, कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताऊंगा, प्लस कुछ शॉकिंग डेटा भी आपको दिखाऊंगा जो कि एनटीए का ऑफिशियल डेटा है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए कुछ शॉकिंग रिजल्ट है वो भी दिखाऊंगा आपको। और ये कॉलेज आता है टीयर 1 की एनआईटी में, ठीक है, ये ध्यान रखना। प्लेसमेंट इसका बहुत ज़बरदस्त है, कैंपस लाइफ भी अच्छी है, कैंपस एरिया बहुत अच्छा है। तो मेन कॉलेज में देखा जाता है ना, थोड़ा कैंपस डेवलप रहे तो कैंपस लाइफ होती है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है कॉलेज का तो कैंपस लाइफ रहेगी, यही मेन देखा जाता है। यहाँ पे कैंपस एरिया 248 का है और 1959 में डेवलप हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था। एनआईटी है ये वारंगल में। सो देखो, यहाँ पे होम स्टेट का थोड़ा सा बेनिफिट रहेगा अदर स्टेट के मुकाबले। यूपी और बिहार में नॉर्मली नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा होम स्टेट का बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा अदर स्टेट के कंपेरिजन करें तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बस बताना चाहूँगा, बस एक चीज़। देखो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो सब्सक्राइब। यहाँ पे एसटी कैटेगरी के लिए डिटेल वीडियो लाया हूँ और ऐसे ही मैं वीडियो लाते जा रहा हूँ एनआईटीज़ के ऊपर भी। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा क्या है ना, देखो पोस्ट मैंने पोस्ट करा है यहाँ पे, ये देखो फ्री काउंसलिंग सपोर्ट है। ये देख लो, फ्री काउंसलिंग सपोर्ट है, आपको प्रोवाइड किया है मैंने। टिल 1 के सब्सक्राइबर, उनको पूरा प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा, फ्री काउंसलिंग सपोर्ट रहेगा, उनके लिए कोई पैसा नहीं लगेगा। 1000 सब्सक्राइबर के लिए, पहले 1000 सब्सक्राइबर। और 1 के सब्सक्राइबर होने के बाद में जैसे ही 1 के हो जाता है तो मैं यूट्यूब पे लाइव आऊँगा और लाइव आके आपका डाउट सॉल्व करूँगा, जितने भी है कि भैया एससी कैटेगरी मेरा इतना परसेंटाइल बन रहा है, कौन सा कॉलेज मिलेगा, क्या रैंक बनेगी, कैसे सिस्टम रहेगा, ये सारी चीज़ें हम लाइव आएंगे, लाइव डिटेल में डिस्कस करेंगे और लाइव में ही मैं फॉर्म फिल करवाऊँगा और एक फॉर्म का लिंक भेजूँगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में। जो टेलीग्राम चैनल है उसका डिस्क्रिप्शन में जाएँगे, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको डायरेक्ट वो ऑफिशियल जो फॉर्म मेरा जाएगा उसका लिंक होगा वहाँ पे, तो आप फॉर्म फिल कर पाएंगे जब 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएगा तब। 1000 की बात की कहानी बता रहा हूँ, ये जल्दी ही हो जाएगा। तो वो फॉर्म फिल कर देंगे तो आपका ईमेल आईडी मेरे पास आ जाएगा, प्लस आपकी जो रैंक रहेगी अप्रैल अटेम्प्ट के बाद, फिर मैं आपको कॉलेज चॉइस फिलिंग भेजूंगा और आपसे 1 to 1 कनेक्शन बनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो का। यहाँ पे मैंने ये बता ही दिया। रैंकिंग की बात करें तो रैंकिंग में आप देखेंगे 21 नंबर पे है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में और ओवरऑल रैंकिंग है 53 की। तो रैंकिंग काफ़ी ज़बरदस्त है भाई। एनआईआरएफ रैंकिंग, जो कि मैं बार बार बात करते हुए आ रहा हूँ कि एनआईआरएफ रैंकिंग जो दी जाती है वो ओवरऑल चीज़ों को देख के दी जाती है। मीन्स वहाँ का प्लेसमेंट कैसा है, एल्यूमिनाई नेटवर्क कैसा है। अच्छा, यहाँ का एल्यूमिनाई नेटवर्क बहुत ज़बरदस्त है। सो एल्यूमिनाई क्या होता है ना, बेसिकली जो कॉलेज से पास आउट होते हैं वो कॉलेज को हेल्प करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं, फंडिंग में हो गया या फिर प्लेसमेंट में हो गया, तो बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं। तो उसलिए एलुमनाई नेटवर्क जिस कॉलेज का अच्छा रहता है, समझ लो कॉलेज ठीक ठाक है। तो यहाँ पे अगेन प्लेसमेंट को देख के मत जाना, प्लेसमेंट में डिटेल वीडियो लाऊंगा। कमेंट आ रहा है प्लेसमेंट के लिए भी, तो उस पर डिटेल वीडियो लाऊंगा, थोड़ा स्कैम भी बताऊंगा प्लेसमेंट का आपको। यहाँ ब्रांच की देखो, देख लेना सीएससी, और एक सीएससी में चलता है स्पेशलाइजेशन, एक सीएससी का ही स्पेशलाइजेशन है एआईएन डेटा स्ट्रक्चर में, और एक ईसी और ईसी का इधर स्पेशलाइजेशन है। यहाँ पे देखो ईसी यहाँ पे और ईसी का एक स्पेशलाइजेशन यहाँ पे ब्रांच है, ठीक है, ये चीज़ बता दिया। और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, बाकी और भी कोर्सेस ऑफर किए जाते हैं यहाँ पे। फ़ी स्ट्रक्चर की बात करें तो फ़ी में आप देख लो, वन टाइम फ़ी आपको देना है 24,500 रुपये, ये 62,500 रुपीज़ तो हर जगह का है, हर एनआईटी का यही है। एनुअल फ़ी आपको देना है इतना, ओवरऑल फ़ी है 94,500। अब मेरी बात सुनो, फ़ी में अगर आप एससी कैंडिडेट हैं और एसटी कैंडिडेट हैं और पीडब्ल्यूडी से आते हैं तब तो आपका पूरा फ़ी माफ़ कर दिया जाएगा, फ़ी बैरियर है यहाँ पे। दूसरा कि अगर आप ओबीसी से हैं या ईडब्ल्यूएस से हैं और आपका एनुअल इनकम जो है 1 लाख से कम है, जो कि नॉर्मली सब लोग बनवा ही लेते हैं 1 लाख से कम का, तो एनुअल इनकम 1 लाख से कम है, सो आपको फ़ी वेरियर मिलेगा। इसमें जनरल में मिलता है 1/2/3 का, और इसमें तो लगभग ऑलमोस्ट पूरा ही हो जाता है। तो ऐसा फ़ी वेरियर का सिस्टम रहेगा। फ़ी स्ट्रक्चर की बात करें हॉस्टल के लिए, तो हॉस्टल में आप देख लो कॉशन मनी आपको देना है 15,000, जो कि बहुत ज़्यादा है, बट ये रिफंडेबल होता है। हॉस्टल रेंट पर ईयर ये देख लो, बॉयज़ का अलग है, गर्ल्स का अलग है 2000। भेदभाव तो हर जगह होता ही है गर्ल्स और बॉयज़ में, खास करके इनटेक के टाइम भी होता है। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो ये आपको इतना है, मतलब मीन्स ये मेस का एडवांस है, आप पूरा ऐड कर लेना टोटल। मेस का तो लगभग 15 से 20 हज़ार लगता ही लगता है, तो पूरा ऐड कर लेना आप। हाँ, स्कॉलरशिप अगर आप अप्लाई करेंगे, देखो होम स्टेट में क्या रहेगा बेनिफिट ना, स्कॉलरशिप आपको तुरंत मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। अदर स्टेट में है तब स्ट्रगल करना पड़ता है। नॉर्थ ईस्ट वालों को तो मिल जाता है भाई, खास करके एससी कैंडिडेट है, एसटी कैंडिडेट है तो। ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को, जनरल वालों को तो घिसना पड़ता है अगर आप अदर स्टेट में पढ़ाई कर रहे हैं तो। लेकिन अदर स्टेट में एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है, और इस पे भी चर्चा करूँगा मैं, होम स्टेट वर्सेस अदर स्टेट में। ये भी जब लाइव आऊँगा ना तो ये सारे टॉपिक पे बात करूँगा, क्योंकि कॉलेज एट अ टाइम हर एक चीज़ देखी जाती है, हर एक चीज़ डिसाइड की जाती है, ऐसे ही नहीं लेना है बस कॉलेज को।
ठीक है, कोई किसी का माइंडसेट रहता है बिजनेस वाला, बिजनेस कर रहा है जाके, किसी का खेल कूद में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है तो, और किसी का जिम में ज़्यादा इंटरेस्ट है। अब पढ़ाई हर बच्चा नहीं करता है ना, पढ़ाई वाइज ही बस कॉलेज को अगर हम आइडेंटिफाई करें तो दिक्कत हो जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। चलो यहाँ कट ऑफ डिस्कस करते हैं हम एनआईटी वारंगल का होम स्टेट में सीएससी के लिए। ओपन ये गया आपका 3082, देखो इतना ही जाएगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा इसमें। 500 और इंक्रीज कर लेना रैंक इस बार 2025, मेरी गट फीलिंग बोल रही है, रिसर्च कह रही है कि 2025 में 500 रैंक स्कोर इंक्रीज कर लेना, मीन्स 3500 अप्रॉक्सीमेट 35 to 4000 जाएगा ऑल इंडिया रैंक। ईडब्ल्यूएस बात करें होम स्टेट 43, ओबीसी एनसीएल 50, मीन्स 5077। अदर स्टेट में वही बात करें, देखो ओपन अदर स्टेट और होम स्टेट वर्सेस कितना है ये देखो, वेरिएशन मिल रहा है देखने को। यहाँ पे होम स्टेट कोटा लग रहा है थोड़ा अच्छा खासा। तो अब यहाँ पे इनटेक बता रहा हूँ, ठीक है। सीएससी में अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तब तो भाई आपको 99.9 या फिर 99.78 लाना पड़ेगा, तब जाके एडमिशन होगा आपका। बाकी अगर आप अदर स्टेट में किसी भी ब्रांच किसी भी कैटेगरी से हो, आप ओबीसी एनसीएल हो, ईडब्ल्यूएस हो, तो आपको 99 प्लस तो लाना ही पड़ेगा, 99.2 समझ लो, इतना प्लस लाना पड़ेगा तब जाके एडमिशन होगा यहाँ पे। और जो सेम ब्रांच है मैं अभी दिखाता हूँ उसको, डेटा साइंस वाला, नीचे ही है डेटा साइंस का, ये देखो डेटा साइंस का, यहाँ पे भी वही कंपटीशन है, क्योंकि है तो ये भी सीएससी की ही और ऊपर से स्पेशलाइजेशन ब्रांच है, तो यहाँ पे कंपटीशन वही रहेगा। अदर स्टेट में देखो कितना है, 3500 रैंक, ऑल इंडिया रैंक है ये 3500, ऑल इंडिया रैंक। तो समझो कितना कंपटीशन है, 99 पॉइंट में भी 5 के ऊपर भी लाओगे तब जाके एडमिशन मिलना मुश्किल है तब भी। तो सीएससी के लिए कंपटीशन है, जस्ट आपको एंट्री चाहिए इसमें किसी भी कैटेगरी का है। देखो एससी एसटी का भी वही सिस्टम है, एससी का देखो फीमेल 35,000, तो मेल का गया होगा कितना, लगभग 30,000 मान लो। बेसिकली फीमेल कौन कौन सी ब्रांच ज़्यादा चॉइस करते हैं मैं बता रहा हूँ, एक बायोटेक्नोलॉजी, उसके बाद एक केमिकल और सीएससी, ये 3 ब्रांचेस। ठीक है, फीमेल का ज़्यादा इंटरेस्ट इसी में रहता है, और अगर होम स्टेट में मिल रहा है तो वो ले लेती हैं। इसकी वजह से होम स्टेट में फीमेल का कोटा थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, थोड़ा सा। ईसी वही स्पेशलाइजेशन वाली ब्रांच जो है, तो यहाँ पे ओपन में आप बात करें तो ईसी में भी देखो कंपटीशन है, 6454, ज़्यादा नहीं है, 7000, यहाँ पे 28,000। ओपन में पीडब्ल्यूडी ये आपका देख रहे हो 2,80,000 है, लेकिन एक ही सीट खाली था, ये भी ध्यान दो। सीसैट में जाके एक ही सीट खाली था अदर स्टेट में। तो जब पीडब्ल्यूडी में, जहाँ पीडब्ल्यूडी में जस्ट आप एग्जाम दिए रहे हैं वहाँ एडमिशन एनआईटी में हो जाता है, लेकिन टीयर 1 के एनआईटी में आप देख रहे हो जब 2,80,000 जा रहा है, तब समझ लो कि कितना कंपटीशन है इस एनआईटी में। तो कंपटीशन तो है भाई। तो अगर मैं सेफ श्योर की बात करूँ, किसी भी कैटेगरी के आप हो, किसी भी कैटेगरी के, एससी एसटी थोड़ा सा एक एक परसेंटाइल घटा सकते हैं, एक एक परसेंट, ज़्यादा नहीं, एक सीएससी के लिए ज़्यादा नहीं, ठीक है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आप लगभग 99 पॉइंट, अगर आपका 4 मान लो, ठीक है, 4 तो लाना ही पड़ेगा मिनिमम, इतना अगर है तब जाके चांसेस हैं, ठीक है, अभी भी चांस है कि आपको सीएससी मिल जाएगा। अगर सीएससी नहीं मिलेगा तो उसका स्पेशलाइजेशन मिल जाएगा, अगर वो नहीं मिलेगा तो आपको ईसी मिल जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन। अगर ये भी नहीं मिला तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। चांसेस हैं, हाई चांसेस है कि यहाँ तक अलॉट हो जाएगा, और यहाँ तक एक डिसेंट ब्रांच है, अच्छी ब्रांच है, खास करके जो टेक में काम करना चाहते हैं, प्योर टेक, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन देख लो, वही है सिमिलर, 8,000 फीमेल के लिए। ओपन में गया है ये 4,000 और ये फीमेल के लिए 8,000 गया है लगभग, लेकिन एक ही सीट खाली था, ये भी ध्यान दो। ईडब्ल्यूएस 6,000, देखो 6,481 होम स्टेट, अदर स्टेट ईडब्ल्यूएस 6,900, तो यहाँ पे थोड़ा सा गया है आगे, लेकिन कोई नहीं, हर जगह नहीं होता है। एसटी कैंडिडेट अदर स्टेट बात करें तो 59,000, ये देख लो, लेकिन एक सीट खाली था, ये ध्यान दो। ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक सेम है, तो बहुत ज़्यादा सीटें खाली नहीं रहती हैं एससी एसटी के लिए। अदर स्टेट में बात करें तो 59 गया है, इसका मतलब आपको मिनिमम लाना पड़ेगा। मैंने जबकि देखो एसटी कैंडिडेट के लिए एक डिटेल वीडियो मेरे चैनल में पड़ा हुआ है, जाके देख लो, वहाँ मैंने बताया था कि टीयर 1 एनआईटी में घुसने के लिए आपको कम से कम लाना पड़ेगा 95 प्लस। तो यहाँ भी अगर आपको जाना है तो आपको 96.5 प्लस लाना पड़ेगा, तब जाके आपका यहाँ एडमिशन होगा एनआईटी वारंगल में। देखो जब हर चीज़ यहाँ की बेस्ट है तो कट ऑफ भी जाना लाजमी है। अब अगर कोर ब्रांच की बात करें सिविल की, जस्ट आपको एंट्री लेनी है इसमें, इनटेक आपका ज़रूरी है अगर, तो होम स्टेट ओपन 32,000 ऑल इंडिया रैंक, 32,000 मतलब 98 पॉइंट समथिंग प्लस रहेगा, तो आपका एडमिशन हो जाएगा यहाँ पे। अब इतना रिसर्च करते करते ना ये रैंक देख के मैं डायरेक्ट परसेंटाइल बता दूंगा, क्योंकि भाई मतलब पर डे समझ रहे हो, 4 से 5 घंटे रिसर्च केवल इसी पे, तो आप समझ ही रहे होंगे। प्लस मैं 2 साल से काम कर रहा हूँ यही, ऐसा नहीं कि नया कर रहा हूँ कोई। अब यहाँ पे बात करें होम स्टेट
SC कैटेगरी फीमेल का देखो और मेल का देखो, तो मेल का देखोगे तो 1,05,000 सिविल इंजीनियरिंग में जस्ट आपको इनटेक चाहिए। तो इनटेक अगर आपको चाहिए कोर ब्रांच में तो ये देख लो 1,05,000, यहाँ पे 1,30,000, तो 1,05,000 का मतलब क्या हुआ, 92 से लेके 93 परसेंटाइल अगर आपका है तब जाके मिलेगा। और इतना लाने के लिए आपको कम से कम बच्चा जो अप्रैल अटेम्प्ट हो रहा है उसमें कम से कम 150 आप स्कोर करो, 150 प्लस, तब जाके इतना आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि जनवरी शिफ्ट और अप्रैल शिफ्ट में डिफरेंस इतना रहता है कि जहाँ यहाँ अगर 100 नंबर पे जो परसेंटाइल सेम बन रहा है, मान लो 90 बन रहा है, तो यहाँ पे 120 तक जाएगा, 90। ठीक है, बस यही रहता है, इतना डिफरेंस आ जाता है। अगर अदर स्टेट में बात करें EWS तो 29,000। तो अगर आपको जस्ट घुसना भी है तब भी, अगर आप EWS कैटेगरी के हैं, जस्ट इनटेक का बता रहा हूँ अब डेटा, ठीक है, जस्ट आपको एंट्री लेनी है यहाँ पे। अदर ब्रांच भी हो सकती है बट सिविल एक डिसेंट ब्रांच होता है, खास करके बॉयज़ के लिए अगर हो तो, क्योंकि यहाँ पे आप IES का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं और प्लस गेट तो होता ही है। IES इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्ज़ाम दे सकते हैं, जो कि बहुत एक अच्छे लेवल की जॉब होती है, ग्रुप ए में आती है जॉब, वो डायरेक्ट आप AE बनते हैं। अदर स्टेट में OBC NCL 34,000, तो यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, खास करके OBC के लिए और EWS के लिए ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो अगर यहाँ पे मैं सेफ स्कोर की बात करूँ, आपको कितना परसेंटाइल चाहिए कि आपका यहाँ पे एंट्री हो जाएगा सिविल इंजीनियरिंग में, जो कि एक डिसेंट ब्रांच है। बायोटेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बायोटेक्नोलॉजी मतलब पूरा बायो से रिलेटेड होता है, जो बायो के इक्विपमेंट नहीं बनते हैं, तो वहाँ पे जाके आपको वो सब इंजीनियर बनते हैं, तो बायोलॉजी से ज़्यादा कोरिलेशन रहता है उसमें, तो वो ब्रांच जनरली लड़कियाँ प्रेफर करती हैं ज़्यादा, ऐसा डेटा बोलता है और मेरी जहाँ तक रिसर्च से मैं कह रहा हूँ अपने हिसाब से। तो यहाँ पे देखो जस्ट ये फीमेल के लिए गए हैं 50,000, तो फीमेल कोटा लगेगा यहाँ पे। फीमेल जो कैंडिडेट हैं वो अपना 1.5 परसेंटाइल इंक्रीज कर लेंगे। जैसे मैंने बोला कि OBC NCL के लिए अदर स्टेट के लिए 34,000 या 35,000 अप्रॉक्सीमेट, तो यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ कि इनको चाहिए 98 परसेंटाइल, तो अब क्या होगा, फीमेल के लिए यही थोड़ा सा रहेगा, तो यहाँ पे इनको 96.5 अप्रॉक्सीमेट मान लो, अगर इतना प्लस है तो एडमिशन मिल जाएगा। और दी फीमेल, ये फीमेल के लिए है और ये है आपका मेल के लिए। EWS के लिए भी यही सिस्टम है, EWS के लिए भी यही सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पे जाएगा भाई कट ऑफ, और जाना ज़रूरी भी है, नहीं सब लोग थोड़ी पहुँच जाएंगे वहाँ। देखो होम स्टेट SC कैटेगरी 1,30,000 जो मैंने बात कर लिया। यहाँ पे अदर स्टेट में SC कैटेगरी 1,01,000, यहाँ पे भी गया है 1,05,000, तो यहाँ ज़्यादा वेरिएशन नहीं आया है। और अगर आप अदर स्टेट से भी हैं तो भी 92 93 लाते हैं तो आपको यहाँ एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन इतना लाने के बाद में ना, देखो अगर आपका प्योर कोर में इंटरेस्ट नहीं है, मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ आपको। पहली चीज़, ये कॉलेज एक्सपीरियंस से ही आती है, अभी आपको नहीं समझ आएगा बट सुनो ध्यान से। देखो अगर आपने सपोज करो सिविल में ले लिया, अब सिविल से अगर हो तो मैकेनिकल में जाके गेट देना थोड़ा-सा ज़्यादा है, कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, थोड़ा-सा, ठीक है? मतलब नहीं दे पाओगे, इसका सब्जेक्ट अलग है, इसका सब्जेक्ट अलग है। और अगर आपने सोचा कि मैं सिविल ले ले रहा हूँ और टेक वाली इंडस्ट्री में जॉब कर लूँगा, कोडिंग करके, कोडिंग सीख के, तो थोड़ा-सा आपके लिए स्ट्रगल बढ़ जाएगा, थोड़ा-सा, ज़्यादा नहीं, ठीक है? थोड़ा-सा बढ़ेगा, क्योंकि सिविल में भी कोडिंग होती है। अगर आप चाहो तो प्रोजेक्ट करते हो तो अच्छे से पाइथन वाइथन सीख सकते हो, AI ML यूज़ कर सकते हो, जो कि हम लोग सीख रहे हैं, तो वो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये सोचो कि मैं बीटेक कर रहा हूँ सिविल से और एमटेक कर लेता हूँ, आईटी से, सीएसई से कर लेता हूँ, ईसी से कर लेता हूँ, तो पॉसिबल नहीं है। बहुत ज़्यादा भाई, आपको यहाँ सब्जेक्ट पढ़ना है साला 50 से लेके 60, फिर गेट का सिलेबस पूरा अलग, इसका अलग और सीएसई आईटी का अलग, तो आगे चल के प्रॉब्लम हो जाती है। खास करके मास्टर्स जब आप करने जाते हैं या फिर दूसरे ब्रांच से गेट दे रहे हैं तो। तो इसकी वजह से जिस भी ब्रांच में आपका इंटरेस्ट हो, आप उसी में घुसना। देखो एक मैं बता रहा हूँ, अगर जैसे यहाँ पे बात चल रही थी ना कि 92 पे आपको यहाँ पे सिविल मिल रहा है, ठीक है? और यही 92 में आपको टियर 2 की एनआईटी में अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको आईटी या फिर सीएसई मिल जाएगा। देखो थोड़ा-सा स्ट्रगल है, लेकिन ट्राई करेंगे तो मिल जाएगा 92 पे। मिलने का चांस रहता है ज़्यादा, एससी कैटेगरी के लिए और एसटी कैंडिडेट के लिए मिलने का चांस ज़्यादा रहता है। तो अगर तो मैं ये सजेस्ट करूँगा वहाँ पे कि आप, इंटरेस्ट आपका है टेक में, प्योर टेक में है, तो आप इसको अवॉइड करो और इसको ले लो। क्योंकि हमेशा बेटा, जब कॉलेज ज़्यादा डिफरेंस वाला ना रहे, मतलब एकदम ही नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट और एनआईटी में कंपेयर कर रहे हैं, ऐसा कंपेयर नहीं करना है यार। ऐसा नहीं स्टेट गवर्नमेंट की सीएसई और टॉप जो एनआईटी है उसका कोर ब्रांच का कंपेयर करें, ऐसा नहीं, तब तो यही बेस्ट है। लेकिन अगर आपका ज़्यादा कॉलेज में डिफरेंस नहीं आ रहा है, तब आप हमेशा ब्रांच को प्रेफ़रेंस देंगे, ना कि कॉलेज को। ये ध्यान रखना, ये लाख रुपए की बात मैं कर रहा हूँ।
हमेशा ब्रांच को प्रेफरेंस देना, कॉलेज को नहीं। अगर कॉलेज में 2 कॉलेज के बीच ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है तब, ऑलमोस्ट सेम है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। अब एकदम ही स्टेट गवर्नमेंट का कॉलेज और एनआईटी को कंपेयर नहीं करना है, मैं ऐसा बात करना चाहता हूँ बस। कुछ स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज भी अच्छे होते हैं कुछ, लेकिन मैक्सिमम वही ना के बराबर। ये देखो, यहाँ पे जस्ट घुसना है। अगर आपको एसटी कैटेगरी में अदर स्टेट से हैं तो 1,36,000। अब 1,36,000 मतलब लगभग आपका 90 हो गया। 90 तो लाना ही पड़ेगा भाई मिनिमम, तभी आपको टियर 1 की एनआईटी एडमिशन मिलेगा यहाँ पे। तो एसटी कैंडिडेट मैं फाइनल बता दिया 90। केमिकल इंजीनियरिंग अब इसमें देख लो, ओपन में 26,000, ईडब्ल्यूएस में 30,000, ओबीसी एनसीएल 33,000, वही लगभग जा रहा है सेम। यहाँ पे देखो एससी कैटेगरी के लिए 95,000, एसटी 1,47,000। अब 1,47,000, 1,47,000 मतलब अब आपका आ गया धीरे से 90 से नीचे खसक गया, 89 है, 88.5 है, तब भी आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, केमिकल ब्रांच में। बट वही आप सीएससी चूज करो अगर आपका इंटरेस्ट है तो, नहीं है तो फिर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। एससी पीडब्ल्यूडी 8,45,000। ये देखो जो मैं आपको शॉकिंग रिजल्ट बता रहा था, एक इसका और एक अभी ओबीसी का बताऊंगा। 8,45,000 अदर स्टेट में एससी। तो पीडब्ल्यूडी वालों को बेनिफिट रहता है और होना भी चाहिए भाई। मैकेनिकल इंजीनियरिंग यहाँ पे देख लो आप, और एक ब्रांच और है ना, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका भी कट ऑफ हाई जाएगा, क्योंकि जो 4 ब्रांचेस मैंने बताया, एक उसका सीएससी का स्पेशलाइजेशन और ईसी का, और एक ईसी खुद है, एक सीएससी खुद है, और एक ये वाली ब्रांच जो है, इसको लेके 5 हो गया। यहाँ पे देखो ओपन में देखो कितना ज़्यादा कट ऑफ का वेरिएशन है, कोर ब्रांच और इससे ईडब्ल्यूएस 14,000 बस। यहाँ पे ओबीसी एनसीएल केवल 12,000, जहाँ जा रहा था 35,000 40,000, वहाँ 12,000 10,000 जा रहा है। तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये भी प्रेफरेंस रहती है बच्चों की। अच्छा, ये पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम में मिलेगा, तो जाके निकाल के अच्छे से रीड कर लेना पीडीएफ को, और फ्री ऑफ कॉस्ट है तो आराम से देखते रहना, बस रिसर्च कर लेना अपने से। आपको सब चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट तो प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं। मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग ये भी है यहाँ पे, और बायोटेक्नोलॉजी भी है, और एक है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। देखो इसका भी कट ऑफ हाई जाएगा, ठीक है, इसका भी कट ऑफ, कंप्यूटर से रिलेटेड ये भी ब्रांच है तो इसका कट ऑफ हाई जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी की बात कर रहा था, यहाँ पे देखो एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो फीमेल का डेटा यहाँ देखना, अदर स्टेट में एससी कैटेगरी ये है आपका 1,54,000, और वही फीमेल के लिए 1,59,000। मीन्स अब डिफरेंस देखो, ये वाली और ये वाली रैंक सेम है, इसका मतलब हुआ कि एक सीट खाली थी बस फीमेल के लिए, फीमेल कोटा से जो इनको अलॉट हुई है। ओबीसी एनसीएल की बात करें तो 46,000। अब मैंने आपको बताया, मैं फाइनल फिर से लिख दे रहा हूँ, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको मिनिमम लाना पड़ेगा 97 घुसने के लिए, ठीक है, 97 प्लस है आपका, तो आपका यहाँ पे एडमिशन होने का चांस है कोर में। बाकी सीएससी के लिए मैंने पहले ही बता दिया आपको, कम से कम 99.5 प्लस होना चाहिए, तब जाके सीएससी मिलेगा, सीएससी और ईसी मिलेगा। सीएससी का स्पेशलाइज जो ब्रांच है डेटा स्ट्रक्चर और एआई वाला वो मिलेगा, ठीक है, उतना रहना चाहिए। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो सेम वही, ईडब्ल्यूएस 97 प्लस, तब जाके एडमिशन मिलेगा। ध्यान रखना जो बता रहा हूँ, कीप इन योर माइंड वेरी सीरियसली। उसके बाद ईडब्ल्यूएस के बाद एससी कैटेगरी की बात करें तो अब यहाँ पे देख लो 154 जा रहा है, 1.5 लाख आसपास पकड़ लो, तो आप लगभग 89 प्लस अगर आपका है, एक सेफ स्कोर बता रहा हूँ, किसी भी ब्रांच में एडमिशन जस्ट आपको घुसने के लिए मिल जाए यहाँ पे तो उतना चाहिए। और एसटी कैटेगरी सेम वही मान लो 88 मान लो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, इतना ही, क्योंकि उनकी कैटेगरी में खुद तो फाइट करेंगे वो ना। अब एससी कैंडिडेट है तो वो एसटी में नहीं जाएगा फाइट करने के लिए, वो अपने ही कैटेगरी में फाइट मारेगा, ठीक है, तो ये चांस है। बाकी आप जो ये डेटा है वो पढ़ लेना निकाल के, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। अगला एनआईटी आपको कौन सा चाहिए वो मेरे को बताओ, मैं उस पर वीडियो लेके आऊँगा। काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ मैं, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, हर का अलग अलग वीडियो बना रहा हूँ, एक ही में नहीं सब मैं ग्लिच कर रहा हूँ। तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, पहला चीज़ ये। दूसरा, मैं लाइव आऊँगा तो लाइव आके बहुत सारा चीज़ आपका सॉल्व करूँगा, प्लस मैं आपको काउंसलिंग सपोर्ट भी फ्री प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो उसका लाभ लो।